Good morning, everyone. My name is Shahima Siddiqui. I am from Mumbai. I have done my bachelor's in radiology and imaging technology from Navi Mumbai itself. And then I have completed a master's in radiation oncology from NIMS University, Jaipur. And right now, currently, I am assistant professor in Indira Institute of Paramedical and Nursing College, Varanasi. So BMRIT stands for बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का कोर्स प्रोग्राम है जिसमें 3 साल हम थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को करवाते हैं एंड 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग्स करवा के उन्हें अच्छे से सब सिखाया जाता है फॉर द बेटर फ्यूचर। द बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर डिग्री है जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो मशीन्स के साथ, एडवांस मशीन्स के साथ वर्क करके काम करके पेशेंट्स का डिजीज डायग्नोस कर सके, उनकी बीमारियां विदाउट सर्जरी वो देखे और डॉक्टर्स की हेल्प करे। जिसमें हम मशीन्स के रिलेटेड बच्चों को सिखाते हैं एक्सरे मशीन्स कैसे हैंडल करनी है, एक्सरे कैसे निकालना है, सीटी स्कैन के बारे में हम सिखाते हैं, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। अगर हम देखा जाए तो पूरे पैरामेडिकल कोर्सेज में BMRIT बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पूरे पैरामेडिकल कोर्स में एक जॉब ओरिएंटेड हाईली पैकेज के साथ बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है पैरामेडिकल में इन फ्यूचर ऑल्सो, जिसका हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिमांड है रेडियोलॉजी का। इसका इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में बहुत ही ज्यादा स्कोप है और इसमें हम रेडियोलॉजी कोर्स में हम बच्चों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाते हैं जिसमें बच्चों को फंक्शंस के बारे में पता होता है, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होता है, जिसमें हम रेडिएशन फिजिक्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिकल स्किल्स एंड द पेशेंट प्रोटेक्शन कि पेशेंट को हम रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट करें। एंड आफ्टर BMRIT आपका बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद आपका क्या स्कोप है। सो इसका पैरामेडिकल कोर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोप है रेडियोलॉजी में, जिसमें आप एक्सरे टेक्नीशियन में काम कर सकते हैं, MRI टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, CT टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड में भी काम कर सकते हैं, रिपोर्ट टाइपिंग। उसके बाद आपको रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर सिखाया जाता है जिसमें आप रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजी करके भी आप OT में काम कर सकते हैं एंड उसके बाद आप बायोप्सीज में काम कर सकते हैं। और इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप बैचलर्स करने के बाद या तो फिर आप क्लिनिकल में भी जा सकते हैं एज वेल एज एकेडमिक में भी। क्लिनिकल में आप हॉस्पिटल्स में, कोई भी क्लिनिक सेंटर्स में, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा पैकेज इंडिया में मिलेगा जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है। एंड आप एकेडमिक में आप आगे परस्यू भी कर सकते हैं, जैसे आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर सकते हैं, अब्रॉड जाके कर सकते हैं मास्टर्स, PhD कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो आपको आगे आपकी सैलरी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एज एन लेक्चरर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, एज एन प्रोफेसर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्राइवेट एज वेल एज कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक बहुत ज्यादा ही अच्छा पैकेज मिलेगा। देखा जाए तो आजकल के टाइम पे पैरामेडिकल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग और स्कोप में अगर कोई फील्ड है तो वो है बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी AI का जमाना है। तो हम अब AI के जमाने में जो मशीन्स है, एडवांस मशीन्स में हम स्टूडेंट्स को काम करना सिखाएंगे जिनकी वजह से वो सीख के फ्यूचर में अपना एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। तो यहाँ इंडिया में अगर मैं सैलरी की बात करूं तो फ्रेशर्स की स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 30,000 से स्टार्ट होती है एज पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड आप कौन से हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, आप प्राइवेट में कर रहे हो, गवर्नमेंट में कर रहे हो, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। और अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अब्रॉड में एज अ फ्रेशर आपका स्टार्टिंग पैकेज ही 80,000 से स्टार्ट होता है विद ग्रेटर एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा एंड नॉलेज होते जाएंगे, आपके बेस्ड ऑन सैलरीज भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। थैंक यू।